हेलो गाइस, वेलकम टू बाइडली स्टडी। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रमुख देशों के उपनाम बताने वाला हूं। गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि इस टॉपिक से आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। तो सफ़ेद हाथियों का देश जो है दोस्तों, थाईलैंड को कहा जाता है। ठीक है, सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, पूर्व का मोती किसे कहा जाता है। तो ये श्रीलंका देश को कहा जाता है पूर्व का मोती। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, पवन चक्कियों की भूमि किस देश को कहा जाता है। तो ये नीदरलैंड को कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों, और ये कई बार क्वेश्चन पूछ भी गया है। नेक्स्ट आते हैं, चीनी का कटोरा। ये तो दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट है। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। तो ये क्यूबा देश है, इसे कहा जाता है। ठीक है, चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, चावल का देश किसे कहा जाता है। तो ये थाईलैंड को कहा जाता है चावलों का देश। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं, वनों का देश किसे कहा जाता है। तो ये कांगो गणराज्य है दोस्तों, एक अफ्रीका देश है ये, तो इसे कहा जाता है वनों का देश। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, झीलों का देश किसे कहा जाता है। तो ये तो आपको पता ही होगा, फिनलैंड। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, मध्य रात्रि का सूरज किसे कहा जाता है। तो ये नॉर्वे देश को कहा जाता है मध्य रात्रि का सूरज। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, डूबते सूरज का देश, ये ब्रिटेन को कहा जाता है। और अब बात कर लें यहाँ पर, उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है। तो ये जापान को कहा जाता है। ठीक है, तो इनमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। डूबते सूरज का देश ब्रिटेन को कहा जाता है और उगते सूरज का देश जापान को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो ये तुर्की या कह सकते हैं टर्की देश को कहा जाता है। एशिया का प्रवेश द्वार टर्की को कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, सांपों का देश किसे कहा जाता है। तो ये ब्राज़ील को कहा जाता है दोस्तों, सांपों का देश। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, यूरोप का खेल का मैदान ये किसे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों टेस्ट में पूछा गया है। यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है। तो ये स्विट्जरलैंड को कहा जाता है यूरोप का खेल का मैदान। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है। तो ये बेल्जियम को कहते हैं यूरोप का अखाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, कंगारुओं का देश। तो ये तो आपको पता ही होगा, बेहद ही कॉमन है ये, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है, कंगारू। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, 7 पहाड़ियों का नगर। तो ये कौन सा है, रोम। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं, रोम को कहा जाता है। और वहीं पूछ ले, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। तो ये अपना मुंबई को कहा जाता है 7 टापुओं का शहर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड ये किसे कहा जाता है। तो ये क्यूबा को ही कहा जाता है दोस्तों, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर वेरी मोस्ट लिख लेना है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, पोप का शहर किसे कहा जाता है। तो ये रोम को कहा जाता है पोप का शहर। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, पश्चिम का बेबीलोन। ये भी दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट है, और ये पिछली बार एनटीपीसी में पूछा गया था। पश्चिम का बेबीलोन किसे कहा जाता है। तो ये रोम को ही कहा जाता है पश्चिम का बेबीलोन। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, गगनचुंबी इमारतों का शहर। तो ये कौन सा है, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क का दोस्तों गगनचुंबी इमारतों का शहर, जो कि कहाँ पर है, ये अमेरिका में। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है। तो ये जिब्राल्टर को कहा जाता है भूमध्य सागर का द्वार। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, ग्रेनाइट सिटी। ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं। तो ये एवरडीन, एवरडीन को कहा जाता है, स्कॉटलैंड में है दोस्तों ये एवरडीन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, एम्पायर सिटी। एम्पायर सिटी किसे कहते हैं। तो ये न्यूयॉर्क को ही कहा जाता है एम्पायर सिटी। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, पूरब का वेनिस कैसे कहा जाता है। तो ये कोची है, भारत का एक शहर है कोची, पूरब का वेनिस के नाम से इसे जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, संसार की छत किसे कहते हैं। तो ये पामीर का पठार है दोस्तों, संसार की छत के नाम से जाना जाता है, और ये दोस्तों अपने भारत में ही स्थित है पामीर का पठार। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, यूरोप का कॉर्कपिट किसे कहा जाता है। ये भी दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे ज़्यादा बोला जाता है। यूरोप का कॉर्कपिट किसे कहते हैं। तो ये बेल्जियम को ही कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यूरोप का कॉर्कपिट। नेक्स्ट यहाँ पर, पूरब का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो ये ओसाका को कहा जाता है पूरब का मैनचेस्टर, जो कि जापान में स्थित है। और वहीं दोस्तों बात करें यहाँ पर, भारत में पूरब का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो ये अहमदाबाद शहर को कहा जाता है। दोस्तों भारत के शहरों के उपनाम के वीडियो भी मैं आपको जल्दी बना के दूंगा, तो पहले आपको इन्हें देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है। तो ये बहरीन को कहा जाता है मोतियों का द्वीप। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, विश्व की जन्नत किसे कहा जाता है। तो ये पेरिस को कहा जाता है विश्व की जन्नत। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, एशिया का पेरिस। एशिया का पेरिस किसे कहते हैं। तो ये थाईलैंड को कहते हैं एशिया का पेरिस। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, यूरोप का कश्मीर। यूरोप का कश्मीर किसे कहते हैं, स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। और दोस्तों इस पर वेरी मोस्ट ये इंपॉर्टेंट डाल लें आप, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। यूरोप का कश्मीर स्विट्जरलैंड को कहा जाता है।
नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर यूरोप का संगीत केंद्र किसे कहते हैं, तो ये ऑस्ट्रिया को कहा जाता है दोस्तों। यूरोप का संगीत केंद्र किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रिया को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है, अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है, अफ्रीका को। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर अग्निद्वीप किसे कहते हैं, तो ये आइसलैंड को कहते हैं अग्निद्वीप, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों ऐसे ही क्लास नोट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। लास्ट तक देख लेंगे दोस्तों, धन्यवाद।